मैं हर एक भीम सैनिक के लिए यहां से आह्वान करता हूं कि इस गंगाराम शर्मा की जिस तरीके से ये 10 लाख रुपए देने की घोषणा करता है, जो भी व्यक्ति इसका हाथ काट के ला करके भीम सेना के प्रति समर्पित करेगा उसे मैं 20 लाख देने की घोषणा करता हूं। लेकिन इन सभी बातों से विरोधाभास होता है। हम नहीं चाहते इस देश के अंदर किसी भी तरीके का विरोधाभास हो। इस देश के अंदर आप लोगों को सत्ताधारी पार्टी के लोगों से लड़ना है, उनको सत्ता विहीन करना है। ये हमारी लड़ाई है। भारती जी बवाल मचाना चाहते हैं देश में। 20 लाख, वो 10 लाख दे रहे हैं, आप 20 लाख दे रहे हैं। बिल्कुल, मैं 20 लाख देने। मनोज जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी बहुजन समाज के कद्दावर नेता हैं। बुद्ध के नाम को आगे लेकर के चलने का काम कर रहे हैं। इस देश के अंदर जो भी हमारी युवा पीढ़ी है उसे अपना इतिहास बताने का काम कर रहे हैं कि हमारा इतिहास क्या था। कुछ चुनिंदा लोग, पहले तो मैं सुनता था भारतीय जनता पार्टी के लोग आकर के मान्यवर स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बारे में अनाप शनाप बयान देते रहे हैं, लेकिन अभी नया गठबंधन इस देश के अंदर चुनाव लड़ने जा रहा है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चुनौती दे रहा है, जिसमें लीड करने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के नेता जो मुरादाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, गंगाराम शर्मा इनका नाम है, और वो आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बयानों से परेशान होकर के एक ऐसा बयान दे रहे हैं कि जो भी उनकी जीभा काट के लाएगा उसको हम 10 लाख रुपए देंगे। सबसे पहले तो मैं गंगाराम शर्मा को यह कहना चाहता हूं कि जिस सब्जेक्ट पर आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने बयान दिया है उसका अध्ययन करें, अपने ग्रंथों का अध्ययन करें। जो आपके धर्म ग्रंथ हैं उन्हीं ग्रंथों पर जो चीजें लिखी हुई हैं उसी पर यह बयान है, उसी पर यह कटाक्ष है। आप लोग इस देश के अंदर अंधविश्वास और पाखंडवाद परोसने का काम करते हैं। आप ही के बीच का एक व्यक्ति चंद्रमा पर भारत सरकार के द्वारा भारत के 140 करोड़ लोगों की शुभकामनाओं के साथ भारत के अंदर स्थापित इसरो के वैज्ञानिकों की उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए चंद्रमा पर पहुंचता है। देश के लिए, दुनिया के लिए उपलब्धि बनती है। पूरे दुनिया ने इस चीज का गौरव उत्साह के साथ मनाया। लेकिन आप लोग क्या कहते हैं कि चंद्रमा को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो। वो आपके बाप की प्रॉपर्टी है चंद्रमा। क्या इस दुनिया के अंदर, इस पृथ्वी के अंदर और देश नहीं है? अमेरिका है, चीन है, जापान है, रूस है, कनाडा है, जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है, उत्तर कोरिया, इतने ताकतवर देश अनेकों बार अलग अलग तरीके से उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टि से आविष्कार किए हैं। क्या कभी उन्होंने अपनी देश की बात की है, अपने धर्म की बात की है? लेकिन आप लोगों के बीच में जैसे ही आपके इस काल्पनिक धर्म के ऊपर बात की जाती है तो आप उस व्यक्ति की कभी जीभ काटने की बात करते हो, कभी गर्दन काटने की बात करते हो, कभी कुछ अनाप शनाप बयान देते हो। मैं मुरादाबाद के इस कांग्रेस नेता को कहना चाहता हूं, गंगाराम शर्मा जी, आप जिस तरीके का बयान दे रहे हैं ये आपका बयान शुद्धि बुद्धि के अनुसार नहीं है। सबसे पहले आप अपनी शुद्धि बुद्धि का ज्ञान दुरुस्त करिए, तब आकर के इस देश को अलग तरीके की अपनी बातें करिए। अगर आप इस तरीके का अनाप शनाप बयान इस देश को देने का काम करेंगे तो मैं भीम सेना का जिम्मेदार पदाधिकारी होने के नाते मैं आज इस देश की सरजमी से आपके लिए भी एक बयान जारी करता हूं। इस देश के अंदर 20 लाख से ज्यादा भीम सैनिक हैं। मैं हर एक भीम सैनिक के लिए यहां से आह्वान करता हूं कि इस गंगाराम शर्मा की जिस तरीके से ये 10 लाख रुपए देने की घोषणा करता है, जो भी व्यक्ति
इसका हाथ काट के ला करके भीमसेना के प्रति समर्पित करेगा उसे मैं 20 लाख देने की घोषणा करता हूं। लेकिन इन सभी बातों से विरोधाभास होता है। हम नहीं चाहते इस देश के अंदर किसी भी तरीके का विरोधाभास हो। इस देश के अंदर आप लोगों को सत्ताधारी पार्टी के लोगों से लड़ना है, उनको सत्ता विहीन करना है। ये हमारी लड़ाई है। भारती जी बवाल मचाना चाहते हैं देश में। 20 लाख, वो 10 लाख दे रहे हैं, आप 20 लाख दे रहे हैं। बिल्कुल, मैं 20 लाख देने की बात कर रहा हूं। जो व्यक्ति इस देश के अंदर सच बोलने का काम कर रहा है, जो व्यक्ति इस देश के अंदर काल्पनिक धर्मों की बात कर रहा है कि इन्हों में गलत परोसा गया है, देश के अंदर इस देश की जनता को गलत सिखाया जा रहा है, गलत पढ़ाया जा रहा है। देश का कॉन्स्टिट्यूशन हमें हर एक तरीके की आज़ादी देने का काम करता है। आर्टिकल 59, आर्टिकल 15 हमें इस तरीके की आज़ादी देता है। आप स्वतंत्र हैं, आपने बयान दिया, ठीक है, आपने स्वतंत्र, आपने बयान दे दिया, लेकिन मैं भी स्वतंत्र हूं। आपने 10 लाख की बोली लगाई है, मैं 20 लाख की बोली लगा रहा हूं। आपने जीवा काटने की बात की है, मैं आपको उस हाथ को काट करके लाने की बात करता हूं जिससे आपने 10 लाख देने की बात कर रहे हैं। बयान पर मैं आज भी अडिग हूं, कल भी रहूंगा। कोई विरोधाभास नहीं है, किसी तरीके का बवाल नहीं है। जो लोग बवाल बनाना चाहते हैं उन लोगों के लिए हम महाबवाल बनाएंगे। भारती जी, इससे तो जो इंडिया का जो फ्रंट बना है वो टूट जाएगा। कांग्रेस भी फ्रंट में है, समाजवादी पार्टी भी फ्रंट में है उसमें। देखिए, ये काम उन पार्टियों के नेताओं को देखने का है। वो ऐसे लोगों पर लगाम लगाएं कि जो ऐसे अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी एक सुलझे हुए और समझदार नेता हैं। उन्होंने कभी किसी तरीके का ऐसा कोई अनाप शनाप बयान नहीं दिया है जिस पर इस तरीके के लोग आकर के ऐसी अपनी बातें करें। ये लोग उसी धर्म, उसी जाति, उसी वर्ग से जुड़े हुए लोग हैं जो कहीं ना कहीं इस देश की व्यवस्था के लिए, इस देश की कह सकते आम जनता के लिए हानिकारक है, घातक है। ऐसे लोगों का जवाब देना बहुत ज़रूरी है। देश को लीड करने वाली पार्टी काफ़ी समय तक इस देश पर सत्ताधारी पार्टी जो रही है वो कांग्रेस पार्टी रही है। उस पार्टी को आज भी ब्राह्मणों की पार्टी कहा जाता है। लेकिन उसी पार्टी की जो लीडरशिप आप राहुल गांधी कर रहे हैं, क्या राहुल गांधी ने कभी ऐसा बयान दिया है? लेकिन ये टचपुंजिया जो नेता हैं जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं, ऐसे लोगों को आईना दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये लोग इस देश के अंदर सत्ता परिवर्तन होना नहीं चाहते। ये लोग चाहते हैं कि व्यवस्था जो चली आ रही है यही व्यवस्था हमारी दोबारा रिपीट हो जाए। तो क्या स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया है वो सही मानते हैं? बिल्कुल, मैं उस बयान के साथ में समर्थक हूँ, मैं उनका साथ खड़ा हूँ। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी का कट्टर समर्थक होने के नाते से मैं उनके बयान का समर्थन करता हूँ, और मैं ही नहीं, पूरी भीमसेना उनके बयान का समर्थन करती है।